नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि बिहार में अब बिल्कुल योगी मॉडल की तरह यानी उत्तर प्रदेश मॉडल की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। आप सबको पता है कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही सम्राट चौधरी के पास जब से गृह विभाग गया वो फुल एक्शन में है। एक्शन ऐसा वैसा नहीं है, इतना ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है कि 2 अभी तक अपराधियों के एनकाउंटर किए जा चुके हैं। बिल्कुल योगी वाली लैंग्वेज में सम्राट चौधरी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अपराधियों को आखिरी चेतावनी है कि बिहार छोड़कर भाग जाएं। और अगर आपको याद हो तो 2017 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ मार्च के महीने में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही उन्होंने ताबड़तोड़ इसी तरह का एक्शन लिया। सबसे पहले एनकाउंटर पॉलिसी आई, उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया, जो शोहदे स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने खड़े होकर आवारागर्दी करते हुए लड़कियों को छेड़ते थे, उनकी पूरी खातिरदारी की गई। ठीक उसी तर्ज पर यानी उसी योगी मॉडल को अपनाते हुए सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने बता दिया है कि योगी के नक्शे कदम पर ही वो आगे चलेंगे और ठीक उसी स्टाइल में अपराधियों से आमना सामना करेंगे, मतलब दो दो हाथ करेंगे। पुलिस को फ्री हैंड देना। याद करिए, मैं आपको 3-4 घटनाक्रम बताता हूं जो बिहार में हुए और हाल के ये घटनाक्रम बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है किसी तरह के अपराध को, चाहे वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, संगठित या असंगठित, हर तरह के अपराध के खिलाफ जबरदस्त एक्शन की तैयारी हो चुकी है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला, दूसरे दिन उन्होंने तलब कर लिया डीजीपी को। डीजीपी विनय कुमार को बुलाया, करीब 2-2.5 घंटे की बातचीत हुई और यह तय हो गया कि आपको सभी थानों को यह निर्देश देना है, निर्देशित करना है कि भाई जो अपराधी हैं उनकी पहचान करिए, उनकी फाइल तैयार करिए और फाइल किसकी टेबल पर होनी चाहिए? डीजीपी और होम मिनिस्टर के टेबल पर, यानी सम्राट चौधरी की टेबल पर। और उसी के बाद पूरे बिहार में जो दूसरी घटना हुई कि 4000 ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई जो अपराधी खूंखार हैं, वो हिस्ट्री शीटर हैं, उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी लिस्ट तैयार की गई और उस लिस्ट की एक फाइल बनाई गई। और अब जो गृह मंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, वो लगातार सबको यही चेतावनी दे रहे हैं, इन अपराधियों को, सबको नहीं, मतलब आम पब्लिक को नहीं, इन अपराधियों को यही चेतावनी दे रहे हैं कि वक्त है, यह अंतिम चेतावनी है, सुधर जाओ नहीं तो स्वर्ग सिधार दिए जाओगे। यह सीधा सीधा एक तरीके से अटैक है अपराधियों के मनोबल पर। एक दौर ऐसा भी था जब नीतीश कुमार 2005 पे सत्ता में आए तो अपराधी अपराध करने से भागते थे और नीतीश कुमार की पॉलिसी और सम्राट चौधरी की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने क्या किया, पहले अपराधियों को अपराधियों से निपटा कानून के जरिए, फिर उन्होंने अपराधियों को, जो अपराध करते थे, जो बड़े बड़े अपराधी थे, उनको कुछ ना कुछ काम में उलझा दिया। जो बड़े बड़े बाहुबली थे, जो बड़े बड़े माफिया थे, उनको राजनीति में एंट्री करवा दी। अलग अलग पार्टियों के रास्ते उन माफियाओं के लिए, उन बाहुबलियों के लिए खुलते चले गए। ये लोग पहले अपराध करते थे, बाद में राजनीति करने लगे। जब राजनीति में आ गए, इंगेज हो गए, तो अपराध उनका बंद हो गया, वो उनकी अपराध की दुकान बंद हो गई। तो ये नीतीश स्टाइल था। लेकिन अब नीतीश स्टाइल से आगे बढ़ने की जरूरत है, ये सम्राट चौधरी ने बता दिया है और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले डीजीपी से मीटिंग की। डीजीपी से मीटिंग करने के बाद पूरी लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार करने के बाद आपने देखा 2 एनकाउंटर कर दिए गए बिहार में। और ये जो 2 एनकाउंटर हुए हैं, सिर्फ एनकाउंटर भर मत देखिए आप इनको, उन 2 लोगों का जो इतिहास रहा है, जो आपराधिक इतिहास रहा है, उसके आधार पर उनको सजा दी गई। और अब बिहार के लोगों में ये, उनके दिल में एक विश्वास बढ़ने लगा है कि भाई योगी स्टाइल में कार्रवाई होगी। कोई अगर हमारी बेटी को छेड़ेगा, कोई अगर हमें परेशान करेगा, कोई अगर हमारी जमीन लूटेगा, कोई अगर हमें किसी भी तरीके से डराता या धमकाता है, तो अब कानून का राज पहले से ज्यादा सख्त हो चुका है।
पहले भी कानून का राज था, सुशासन का राज था, लेकिन अब और ज्यादा सख्त हो चुका है। और सम्राट चौधरी हैं, इसलिए वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये लोगों के मन में विश्वास घर करता जा रहा है। और सम्राट चौधरी की हाल की जितनी नीतियां रही हैं, वो जितने मीटिंग्स कर रहे हैं, वो जिस हिसाब से डीजीपी से मिलते हैं और डीजीपी को निर्देश देते हैं, वो सीधा सीधा यही संकेत दे रहा है कि बिहार में तस्वीर बदल रही है। गृह विभाग उनके हाथ में आते ही बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में अमूलचूल परिवर्तन अब आप देखेंगे। बहुत जल्द आपको इसका एक व्यापक असर भी दिखने लगेगा। बिहार में एक समस्या बड़ी तेजी से हाल के कुछ सालों में पनपी। वो समस्या क्या थी? जब से शराबबंदी लागू हुआ उसके बाद से बिहार में जो सूखा नशा होता है उसकी सौदागरी बढ़ने लगी, उसके सौदागर घूमने लगे। ऐसे लोगों को भी अब चेतावनी दी जा रही, तो ऐसे लोगों को भी साफ साफ अब चेतावनी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है, कहने का मतलब कि सम्राट चौधरी ने पूरी तरह योगी मॉडल को अपना लिया है और अब वो किसी भी कीमत पर अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे और जो क्रिमिनल्स हैं उनका वही अंजाम होगा जो उत्तर प्रदेश पे हो रहा है। लंगड़े किए जाएंगे, ठोके जाएंगे, एनकाउंटर होगा या फिर वो स्वर्ग सिधार दिए जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस बिहार में चल रहा है। पुलिस को फुल आजादी दे दी गई, मतलब पूरी तरह छूट दे दी गई है। अब आप देखेंगे हर जिले में ताबड़तोड़ कुख्यात अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, उनकी धरपकड़ तेज हो गई है। और ये बताता है कि सरकार जो नई बनी है उससे जो पुलिस का मोराल है वो एकदम हाई हो गया है, पुलिस का जोश हाई हो गया है और इसी वजह से ये सारी कार्रवाई में बहुत तेजी आ गई है। और सम्राट चौधरी, उनकी जो छवि है वो पहले भी ऐसी ही रही है। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। उनका पूरा इतिहास उठाकर देख ले, सारे अपराधी देख लें, वो जो फैसला कर लेते हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक फैसला हो या कोई भी इस तरह का फैसला, वो जरूर पूरा करते हैं। तो इसलिए अब अपराधियों की खैर नहीं है बिहार में। ये अपराधी चेत जाएं। सम्राट चौधरी का ये जो एक्शन है, ये जो तेवर दिख रहा है योगी स्टाइल वाला, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं जरूर बताइएगा। नमस्कार।